कांग्रेस की उस सरकार में भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, एफआईआर नहीं हुआ। बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, अकबर खान, उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको जारी कर दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उस समय जनवरी 2022 में उन्होंने आवेदन किया, एफआईआर नहीं लिया गया उन्हें। वो प्रकरण हुआ था जो भूमाफिया का, आप सब के ध्यान में भी होगा। उसके बाद अपराध हुआ, अपराध कायम किया गया और गिरफ्तारी की गई, ये 2024 में नई सरकार बनने के बाद। ऐसे ही एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया। अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मैं रहमान अली हूँ, रज्जा वली का लड़का। बीती 1.5 साल पहले मेरे पापा रज्जा वली ने अकबर खान और तैयब हुसैन के कारण सुसाइड किया था। ये भूमाफिया हिस्ट्री सीटर हैं जो बार बार आके हमारी ज़मीन में आके 15-20 लड़के को लेके आके मेरे अब्बू को धमकी चमकी देते थे और मैं अब्बू इससे परेशान होकर एक दिन वो सुसाइड कर लिए। उसके बाद सुसाइड के बाद हमने भूपेश बघेल जी, सीएम भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार से हम लोग गुहार लगाई इस बारे में कि इसमें जांच हो, पर वो हमारी गुहार नहीं सुनी। भूपेश बघेल ने हमारी गुहार नहीं सुनी। उसके बाद हम बहुत परेशान थे, परेशान बहुत थे। उसके बाद धीरे से फिर भाजपा की सरकार आई, विष्णु देसाई जी की सरकार आई। उसमें फिर एसपी साहब को निर्देश आया, बिलासपुर एसपी साहब को। फिर इसमें एफआईआर हुआ हमारे केस में। इस एफआईआर होने के बाद आज अकबर खान जेल के सलाखों के पीछे है और हमें उम्मीद है कि विष्णु देसाई की सरकार की वजह से हमको न्याय मिलेगा और मिलना चाहिए। तो भूपेश भाई सरकार से हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ना उम्मीद है, ना उम्मीद रहेगी कभी। मैं आदर्श नागवंशी, मेरे बड़े भाई सिद्धांत नागवंशी, जो आज से लगभग 2 साल पहले मेरी बड़ी मम्मी के उसलापुर स्थित मकान में आत्महत्या कर लिए, जिसका कारण था अकबर खान, दीपेश चौक से तैयब हुसैन, सेबू खान, मीनाक्षी बंजारी। ये लोग निरंतर उससे ज़मीन का लेन देन और पैसे का लेन देन कराते रहे। जब ये चीज़ें इधर से उधर खराब हुई तो उसको इतना प्रताड़ित किए कि वो आत्महत्या कर लिया। उसके न्याय के लिए हमको निरंतर इधर उधर भटकना पड़ा और भटकने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं आए, क्योंकि उस समय जो मौजूदा सरकार थी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार, उनके ही ये नुमाइंदे थे अकबर खान, तैयब हुसैन और इनके साथ जो रसूखदार लोग थे, पैसे वाले दीपेश चौक से लोग। इनका प्रभाव इतना था कांग्रेस की उस गवर्नमेंट में कि हमको कहीं पर न्याय नहीं मिला। उसके बाद हम उच्च न्यायालय गुहार लगाए, वहाँ उच्च न्यायालय द्वारा हमको न्याय की एक छोटी सी उम्मीद मिली कि उनकी फटकार के बाद आदेश दिया गया कि एफआईआर हो, लेकिन उस पर भी कई महीने इधर उधर घूमते हुए एफआईआर नहीं हुई। फिर उसके बाद इस प्रदेश की सरकार बदली, जिसमें बीजेपी की शायद सर की सरकार बनी। उस सरकार में इन चीज़ों को संज्ञान में लिया गया। हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा रायपुर जा करके उनके जन दर्शन में उनके सामने गुहार लगाई कि सर हमारा ऐसा ऐसा है। उन्होंने बिलासपुर जिले के एसपी सर को इस चीज़ का निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई कीजिए। जहां पर पिछली कांग्रेस सरकार में किसी भी प्रकार से कार्रवाई तो छोड़ो, कोई सुनवाई नहीं थी, वहां पर आज बीजेपी की गवर्नमेंट आने पर उस पर एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद में ऐसे शहर के रसूखदारों को जेल का रास्ता देखना पड़ा, जिनके खिलाफ में कहीं पर हमारी पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं थी। तो आज जब इस केस में एफआईआर कर सबको जेल भेजा गया, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को और मुझे भी इस चीज़ की आशा और पूरी उम्मीद मेरे मन में है, मेरे परिवार के मन में है कि हमको इस बीजेपी की शायद सर की सरकार में हमको पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच और न्याय मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद हमें है।